हौसले के तरकस में कोशिश का ओ तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का ओ तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। बच्चे अनुप्रयोग नंबर 2। हेडिंग बच्चे आज की है चालक आवेशित गोलीय कोश। चालक आवेशित गोलीय कोश या ठोस हो चाहे खोखला हो, दोनों के लिए सेम डेरिवेशन होगा। के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चे, चालक गोलीय कोश चाहे ठोस हो चाहे खोखला, सेम डेरिवेशन। के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस के प्रयोग का अनुप्रयोग का बच्चे दूसरा पॉइंट है। गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखो एक आप गोलीय कोश बना लो बच्चे। एक क्या बना लो? गोलीय कोश बना लो। ये हमने बना लिया एक गोलीय कोश। ठीक है, एक गोलीय कोश बच्चे बना लो। अब ध्यान दो, ये हमारा एक गोलीय कोश है। इसकी त्रिज्या बच्चे डिफाइन कर लेते हैं कुछ, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ये एक गोलीय कोश बना लो आप। मान लिए इसकी त्रिज्या भाई कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। अब देखो इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश क्या है? गोला है। इसको हमने क्या दिया? स्मॉल क्यू आवेश दिया। क्या दिया? स्मॉल क्यू आवेश दिया। तो इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा? फैल जाएगा। ये बात आपको समझना है। इसको दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब देखो एक गोलीय कोश था कैपिटल आर त्रिज्या का, हमने इसको आवेश क्यों दिया जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इतनी बात समझ में आई। अब एक नोट यही लिख लेना, हमेशा के लिए है, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। एक समान रूप से फैल जाता है। देखो ये आपको जानकारी है, आपके लिए है। ठीक है, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये आपकी अलग से एक्स्ट्रा जानकारी है कि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्योंकि आगे फिर से काम लेंगे इसको, तो आपको पता रहे बात ये वाली। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है कि चालक को अगर आवेश देंगे, किसी चालक को, कंडक्टर को, है ना, तो उसको जब आवेश देंगे तो कहाँ फैलेगा? उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और ये नोट नंबर 1 था हमारा। अगर नोट 2 की बात करें तो भाई अगर अचालक को, तो लिख लो दूसरा पॉइंट इसी में, अचालक को दिया गया आवेश, अचालक को दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से।
ठीक है। अगर अचालक है तो आवेश कहाँ फैलेगा? आयतन में। और अगर चालक है तो आवेश कहाँ जाएगा? पृष्ठ पर। ये दो बातें हमें याद रखनी है, ये जरूरी है, ये आगे भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, अगले चैप्टर में भी काम आएगी बात ये। इसको अभी से याद रखना है कि अगर किसी चालक को आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, गुण है चालक का, ठीक है। चालक को दिया गया आवेश कहाँ फैलता है? उसके पृष्ठ पर जाके फैलता है। और अचालक को दिया गया आवेश कहाँ जाता है? उसके आयतन में जाकर फैल जाता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ तो इस्तेमाल होगा ही, अगले डेरिवेशन में इस्तेमाल होगा और इसके बाद वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल होगी ये बात। अब देखो, ये कहानी आपने नोट कर ली, नोट कर लिए जी। अब देखो, अब इसके बाद हमें करना क्या है? देखो तो भाई देखो क्या है, ये लिखेंगे, माना एक गोलीय, माना एक चालक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। माना एक चालक गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है को स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। क्या करता है? फैल जाता है। देखो हमने थ्योरी क्या लिखी, माना एक चालक गोलीय चालक है ना, माना एक चालक गोली को जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है को स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो इसके बाद हमें इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदु पर ज्ञात करनी है। कौन कौन बिंदु पर? देखो अब ध्यान से, हमें इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न बिंदु पर ज्ञात करनी है। नंबर 1 है गोलीय कोश के बाहर नंबर 2 है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, दूसरा पॉइंट, ठीक है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। और तीसरा लिखेंगे भाई गोलीय कोश के अंदर। ये 3 बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखो गोलीय कोश के जो बाहर बिंदु है इसमें जो है r का मान छोटा होगा स्मॉल r से, जो हम बाहर बिंदु लेंगे, ठीक है। और गोलीय कोश के पृष्ठ पर बात करेंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। और गोलीय कोश के अंदर जो है स्मॉल r क्या होगा? तो कहोगे बड़ा होगा, कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से। देखो ये 3 केस है जी।
हमें इन 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है इस गोलीय कोष के कारण। इतना लिख लिए आप। देखो इतना नोट कर लो, थ्योरी वाला पार्ट है, इसको मिटाकर फिर आगे हम बताते हैं आपको। नोट हो गया सबका? एक बार इतना नोट कर लो पहले, इतना आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका भी नंबर होता है, जैसे मान लो कल बताए थे कि 4 नंबर में डेरिवेशन आ रहा है तो उसमें से प्रोसीजर होता है, 1 नंबर लिखने का होता है, 1 नंबर डायग्राम का होता है, 2 नंबर प्रूफ का होता है, सबका नंबर फिक्स है, स्टेप मार्किंग है। ये नहीं कि आप नहीं लिखे केवल डिराइव कर दिया नंबर मिल जाएगा, मिलेगा लेकिन आधा मिलेगा उसका, है ना। तो ये सारी बात आपको ध्यान देनी होगी। बोलो नोट हो गया जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो जो जो हमने किया बता दिया, हमें क्या करना, मोटिव क्या है हमारा, वो भी हमने यहाँ पे बता दिया। अब देखो हम इसके बाद कहानी को स्टार्ट करते हैं भाई, शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले हम गोली कोष के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने चल रहे हैं। कहाँ निकालेंगे? गोली कोष के बाहर। बात समझ रहे हो आप? कहाँ निकालेंगे? गोली कोष के बाहर। ध्यान देना, देखो गोलीय कोष के बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो देखो पहला डाल लो, अब हमें ये 3 बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, लेकिन पहले निकालेंगे एक पर, तो लिखेंगे पहला डालेंगे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। डालो बच्चे, गोलीय कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर यानी स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से इस बिंदु पर, ठीक है ना। देखो ये केस है बाहर वाला। अब देखो भाई हमने कहा गोली कोष के बाहर, मान लो ये पॉइंट P है, कौन है? ये पॉइंट P है। हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालना है? कहोगे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट P क्या है? बाहर है, पॉइंट P पर, ठीक है ना, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर अगर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो उसके लिए तो आवेश क्या है हमारा? पूरा खुला खुला है आवेश, तो भैया यहाँ बाहर पृष्ठ बैठा है ना, तो आवेश खुला है ना, तो इसके लिए हमें गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अगर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो तो उसके लिए तो आवेश सब बाहर खुला खुला है ना। और गॉस की प्रमेय कहाँ लगा सकते हो? जहां बंद पृष्ठ पर, पृष्ठ तो बंद है लेकिन आवेश बाहर है पृष्ठ के, तो आवेश तो खुला है ना। तो एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचो कि सारे के सारे आवेश क्या हो जाए? उसके अंदर हो जाए, पृष्ठ के अंदर आ जाए, और जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो सम्मित होना चाहिए आवेश के अनुदिश, कल बताए थे, है ना। तो बताओ कैसा गॉसियन पृष्ठ यहाँ खींचेंगे? आवेश पूरा फैला है गोले के पृष्ठ पर, तो इस पर गोली पृष्ठ कैसा खींचे कि आवेश के अनुदिश सम्मित हो जाए? तो कहो गोली पृष्ठ, है ना, क्योंकि गोली पृष्ठ देखो आवेश पूरे गोले पे है, तो ऐसा पृष्ठ बनाओ कि सबको ढक ले बराबर, तो गोली पृष्ठ बनेगा इसमें, है ना। गोला के लिए गोली ही बनेगा। तो भाई यहाँ पे क्योंकि बहुत दूर से देखो तो बिंदु आकार ही दिखेगा ये, है ना। तो इसमें क्या बनाओ? एक गोली। तो हमने बनाया भाई एक गोली काल्पनिक पृष्ठ, देखो ये बना रहे हैं, हाँ देखो यार बन गया ना भाई। क्या बन गया? ये गोलीय काल्पनिक पृष्ठ बन गया ये। बोलो बात क्लियर है? कैसा पृष्ठ बन गया ये? गोलीय। देखो इसकी त्रिज्या की बात करें तो स्मॉल आर है, हमने मान के चला पहले से ही, ये पूरी स्मॉल आर है, यहां से तक क्या पूरा स्मॉल आर है। अब देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको? बताओ ये बात क्लियर है? अब ये बताओ हमें, अगर इस पृष्ठ पर एक सूक्ष्म अवयव काट ले, यहाँ पे हमें यहाँ फ्लक्स निकालना, तो यहाँ एक सूक्ष्म अवयव काटेंगे और इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सब प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, और इसका क्षेत्रफल अवयव भी डीए इधर होगा, है ना। इसका क्षेत्रफल अवयव डीए भी उधर होगा। इनके दोनों बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, है ना।
दोनों एक ही दिशा में है। देखो ऐसा नहीं कि केवल यहीं काट सकते हो आप क्षेत्रफल सदिश, आप पूरे पृष्ठ पर, हाँ यहाँ काट लो, यहाँ काट लो, प्लस आवेश है तीव्रता बाहर की तरफ ई और डी ए इसी की तरफ, है ना। बताया जितने भी 3D शेप है, 3 विमीय ज्यामिति है ना, 3 डायमेंशन फिगर है, उनमें क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ होगा, है ना। इस बात हमारी हो चुकी है। जितने भी 3D शेप होते हैं उनमें जो है एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहाँ लेते हैं, बाहर की तरफ। तो गोला भी 3D शेप है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। बोलो ये क्षेत्रफल कहीं भी पूरे पे काट सकते हो आप, ठीक है। हमने 2 दिखाया, इतने से बात समझो आप। बोलो इतनी बात समझ में आ गई जी, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई। अब देखो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हमने क्या किया भाई, देखो अभी तक हमने बताया कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है 3 बिंदु पे, उसमें से हमने एक केस उठा लिया गोली कोष के बाहर। तो हमने पहले क्या किया, हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा, है ना। तो लिखोगे इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। इसके लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। हमें इस पृष्ठ के बिंदु P पर चलो इसको रहने दो, हमें यहाँ तीव्रता निकालनी तो पहले बता चुके हैं ना, कोई मतलब है दोबारा लिखने का। एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया भाई, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है, एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया और हमें इस पृष्ठ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये बताओ सूक्ष्म अवयव dA, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स बताओ आप, वैद्युत फ्लक्स। सूक्ष्म अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स भाई क्या होगा, तो कहोगे डी फाई बराबर, बोलो भैया डी फाई बराबर ई डॉट डी ए वेक्टर के साथ। हाँ अब वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 तो कॉस 0 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। कॉस 0 का मान 1 होता है तो डी फाई बराबर क्या आ गया, ई डी ए। बोलो इतना कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमें ये बताओ आप, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको जी, कोई दिक्कत है नहीं। अब भाई हमने ये कहा कि अब ये अगर आप निकालें कुल वैद्युत फ्लक्स, अभी तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट डीए के कारण निकाला है, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, है ना। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाले तो फाई बराबर इंटीग्रेट कर देंगे किसका, डी फाई का। जो डी फाई आया है इसका कर दो समाकलन, है कि नहीं। ये बताया गया कॉन्सेप्ट पीछे, देखो इस तरह आप डी फाई समझ लेगा। फिर से देखो डी फाई जितना छोटा सा आपने डी ए एलिमेंट काटा, इस प्रकार डी ए पूरे पृष्ठ पे काटोगे। पूरे पृष्ठ पे काटने के बाद क्या करोगे, सबको जोड़ोगे। तो जोड़ने के लिए समाकलन करते हैं, तो वही हमने कहा यहाँ पे समाकलन कर लो इस प्रकार। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद भाई तो आएगा ये इंटीग्रेट डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी ए। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र तो एक समान है ये इस बिंदु पर,
तो ई तो बाहर कर लो और इंटीग्रेट डी ए। चलो इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? बोलो। डी ए हो गया अंदर, अब डी ए डी ए डी ए डी ए जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमें? ए मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं ना भाई, डी ए डी ए डी ए जोड़ो, क्या मिलेगा आपको? पूरा ए मिलेगा। बात समझ में आई जी? ठीक है ना? तो इंटीग्रेट डी ए क्या हो जाएगा? देखो इंटीग्रेट डी ए, ये कल भी आपको बताए थे हम, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह बताओ हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना? तो यहां लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। ये बताओ कौन सा आर लें, कैपिटल आर की स्मॉल आर? स्मॉल आर की कैपिटल आर। अच्छा, एलिमेंट कहाँ काट रहे हो? स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले पे ना, तो एरिया किसका लोगे? स्मॉल आर का। बात क्लियर है? जहां एलिमेंट काट रहे हो वही एरिया लोगे आप। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? तो स्मॉल आर वाले लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब देखो आगे, तो फाई बराबर क्या आ गया? तो कहोगे फाई बराबर सर आ गया ई इंटू इंटीग्रेट डी ए की वैल्यू लिखिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ इसको। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 1 बन गई। यहां तक कोई समस्या हुई जी समझने में? बिल्कुल आसान बात चल रही है। अब देखो इसके बाद हमने तो ई डॉट डी ए से वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस अंकल ने और बताया हमें है ना? एक तरीके से हमने और बताया है कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से ध्यान देना, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो सारी बातें सिमेट्रिकल हैं, एक जैसा प्रूफ होता है सब में। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो याद रहेगी बात ये। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है? अब ये बताओ हमें क्यू का मान, ये बताओ इस आवेश कहाँ पे है इसमें? तो कहोगे आवेश सर यहाँ पृष्ठ पे है। तो यहाँ कौन सा आवेश घनत्व आएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये बताओ पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो कहोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व भाई होता है सिग्मा। सिग्मा कौन सा आवेश घनत्व है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। याद है वाली बात? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है भाई? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एरिया। बहुत सही, ठीक है ना? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। अब बताओ हमें यहां से ये बताओ कि अगर आवेश निकालें कितना आएगा? सिग्मा ए, है ना? सिग्मा इंटू ए। ये बताओ आवेश जो है किस क्षेत्रफल पे है? छोटे गोले पे, बड़े गोले पे? छोटे गोले पे ना। मतलब क्लियर रखो बिल्कुल। आवेश कौन से गोले पे है? छोटे की बड़े? छोटे गोले पे। छोटे गोले का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई छोटे गोले का कैपिटल आर स्क्वायर की स्मॉल कैपिटल। बात समझ रहा हो? क्योंकि आवेश कैपिटल वाले गोले पे है। देखो स्मॉल आर कैपिटल आर में दिक्कत ना हो इसलिए बता दे रहे हैं स्पष्ट। देखो ध्यान से, जिसपे एलिमेंट काटे थे स्मॉल त्रिज्या आर का था, स्मॉल आर त्रिज्या गोला था, तो स्मॉल आर यहाँ लिखे थे। देखो यहाँ, और यहाँ हम कैपिटल आर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आवेश जो है किस गोले पे है? कैपिटल आर वाले त्रिज्या पे है, स्मॉल छोटे गोले पे है। मतलब बात समझ में आई? तो जिस पर जो कहानी है वही उसका डायमेंशन लेना है भीमिया, नहीं बात गड़बड़ हो सकती है। बात समझ रहा हो? अब देखो इस क्यू का मान यहां से उठा के इस समीकरण नंबर गॉस के प्रमेय में डाल दो। गॉस की प्रमेय में तो यहां से फाई बराबर क्या बन जाएगा भाई? बन गया क्यू की जगह सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। बोलो बात समझ में आई?
कोई दिक्कत जी यहाँ तक? नोट कर लो, अगर कोई समस्या यहाँ तक हो बताओ जी। वो बात बिल्कुल सीधे जा रही है ना। अब देखो इसके आगे, अब इसको हम मिटा रहे हैं इधर, ध्यान देना आप। अब इसके बाद की बात समझो आप ध्यान से इधर। अब भाई हमने क्या बताया यहाँ तक ये बताया आपको कि आपने जो है यहाँ पे निकाल लिया फाई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, और पहले से यहाँ निकाल लिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बताओ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से भाई ध्यान देना, यहाँ से फाई का मान यहाँ क्या है, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और फाई का मान वहां से क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ दोनों समीकरण में फाई समान है, मतलब एलएचएस समान है, दोनों का आरएचएस भी समान होगा। वही बात समझो हमने किया। देखो यह समझ लो आप ऐसा कि यहां से फाई का मान उठा के वहां रख दिए हैं, है ना। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, है ना, बात समझ में आएगी। अब यहां से ई बराबर क्या आ गया, तो कहोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो कोई समस्या है आपको? ध्यान से देख लो, ये हमारा आ गया डेरिवेशन गोली कोस के बाहर का। क्या आ गया, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर स्मॉल, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर ओरिजिनल गोला है जिसपे हम आवेश निकाल, जिसके कारण तीव्रता निकाल रहे हैं, और स्मॉल आर जो है गॉसियन पृष्ठ वाला है, जिससे दूर पर निकाल रहे हैं गोले से, ठीक है। ये हमारा आवेश जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया है सिग्मा के पदों में आया। किसके पदों में? सिग्मा के पदों में आया है। अब अगर हमें इसे आवेश के पदों में निकालना हो तो भाई इसके आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ पहले? यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े जी, चलो इतना नोट कर लिए हो। अब ध्यान देना भाई, इसके बाद जो है आप ध्यान दो, जब आवेश के पदों में हम निकालेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो आवेश के पदों में निकालना बड़ा आसान है। देखो यहीं से लिख लो, आवेश के पदों में देखो अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है आवेश के पदों में, क्यों के पदों में, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन इसका बता रहे हैं आपको हम। मान लो आपके न्यूमेरिकल में जो सवाल रहा आपका, उसमें स्मॉल क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू दे रखा है, सिग्मा नहीं दे रखा। ये तो एक बात है कि सिग्मा आप निकाल लो वहां से आवेश से, या फिर जो है डायरेक्ट लगा दो आवेश वाला सूत्र, है ना। तो दोनों पदों में देख लो। देखो समीकरण 1 से, देखो पहले डाला हेडिंग आवेश के पदों में, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 जो है यही नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। फाई बराबर क्या है, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो यहां तक दिक्कत? ये देखो लिखा समीकरण 1 यही है, ये वाला लिख लेंगे, बात समझ में आई। अब इसको मिटा लें। अब देखो ध्यान देना आगे, ये बताओ गॉस की प्रमेय क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई बोलो गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय है तो यहाँ पे फाई की जगह हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें गॉस की प्रमेय से, बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? भाई इसके बाद अगर ई निकालोगे आप तो ई का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये इधर आ गया नीचे, और क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? देखो ध्यान से यही लिखा है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर इधर लाए हैं नीचे, एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिखा है, क्यों ऊपर है देखो, है ना। तो यही फार्मूला कहीं और देखे थे कहीं, ये फार्मूला कहाँ का है याद आ रहा है?
किसी आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, यानी कि अब आपने क्या किया, अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो हमने जो है आवेश है इससे, और देखो इसके लिए आवेश, इस फॉर्मूले के लिए आवेश कहाँ मान रहे हैं हम, पहले पृष्ठ पे फैला हुआ है लेकिन सारा आवेश हम केंद्र पे मान के चल रहे हैं। ये डेरिवेशन जो आया है आवेश को केंद्र पे मान के आया है, क्योंकि यहां से आवेश अगर लेंगे तभी ये स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम गोलीय कोश में, गोलीय चालक में, जब या चालक होता है, ठोस खोखला दोनों के लिए है, यहां पर जो आवेश वितरित है कहां, पृष्ठ पर, लेकिन यहां कहां मान के फिगर सवाल आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू, तो कहोगे सभी आवेश को पृष्ठ पे माना गया है ना। अच्छा बताओ, अगर कोई आवेश Q है तो उससे स्मॉल r दूरी पर तीव्रता यही तो होती है ना, वही तो यहाँ आया है। इसका मतलब इसके लिए आवेश को पृष्ठ पे मान लिया गया है नहीं, लेकिन मान लिया गया है। सभी आवेश को पृष्ठ पर केंद्रित मान के ये डेरिवेशन हो गया। देख लो ये वाली वैल्यू, बात समझ में आई। तो इसके लिए आवेश को हम पृष्ठ केंद्र पे मान सकते हैं, जो पृष्ठ पे आवेश वितरित है उस आवेश को हम केंद्र पे मान सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार ध्यान से देख लो, कोई समस्या बताओ जी। ये दोनों डेरिवेशन समझ में आ गया जी सबको। E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट कैपिटल r² बटे स्मॉल r², और दूसरा आ गया E बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q/r²। और देखो यहाँ कैपिटल का काम नहीं आया Q के पदों में, ठीक है। बोलो कोई समस्या है? अब देखो, अगर आपको इस डेरिवेशन से इस पे पहुंचना है ना, तो यहां से पहुंच सकते हो इससे भी। कैसे? इसमें Q का मान जो भी निकाला था हमने सिग्मा के पदों में रख दो, बस सिग्मा इंटू 4 कैपिटल r², यही आ जाएगा फिर से यहाँ से, इसमें रख के देखो यही आएगा फिर से यहाँ से। हाँ, बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? भाई देखो हमने पृष्ठ के बाहर निकाल दिया है ना, बोलो कोई समस्या हुई किसी को जी यहाँ तक? अब देखो यहीं बगल में साइड में इतनी जगह में हम लोग गोली पृष्ठ पर बात कर लेंगे। दूसरा केस डालो, केस 2, कहां पे? गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, मतलब स्मॉल r कैपिटल R यहां होगा बराबर। बोलो कोई दिक्कत है? मतलब वो वाला पॉइंट P जो है वहां से उठकर यहीं आ जाएगा, देखो यहां, ठीक है, यहां पर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हम Q मान लेते हैं, Q बिंदु पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं Q बिंदु पर, Q बिंदु पर, Q बिंदु पर भाई हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। गोली पृष्ठ पर है ना, गोलीय चालक के पृष्ठ पे Q बिंदु है कि नहीं, देख लो ध्यान से, है ना, तो पृष्ठ पे ही तो निकालना है। अब भाई इसके लिए सेम डेरिवेशन यही रिपीट होगा फिर से। बस करना क्या है, देखो E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट कैपिटल r² अपॉन, देखो ये जो स्मॉल r² है ना, वो बिंदु जब P उठ के यहीं आ जाएगा Q पर ही, तो स्मॉल r कैपिटल R बराबर हो जाएगा। तो यही तो यहाँ लिखे हैं, स्मॉल r कैपिटल R बराबर है, तो उस जगह पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, यहाँ पे कैपिटल R² हो जाएगा ये, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो जहां स्मॉल r था वहां हमने कैपिटल R रख दिया, तो अब ये कैपिटल R² अपॉन कैपिटल R² कैंसिल हो गया, तो यहां से E बराबर क्या हो गया? तो कहोगे सर E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट केवल, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट केवल। बात समझ में आई? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट केवल आया है, देख लो ध्यान से। R से R यहाँ कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि भाई R बराबर हो गया था, है ना। और देखो अगर आवेश के पदों में लिखे तो E बराबर क्या आएगा? 1/4 इप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q अपॉन कैपिटल R², क्योंकि स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो बस। भाई बात समझ रहे हो? तो ये हो गया Q के पदों में फार्मूला।
ये हो गया किसके पदों में, तो कहोगे ये है सिग्मा के पदों में, और ये हो गया क्यू के पदों में। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है? देखो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है बस, केवल क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है केवल बस। देख लो अगर कोई समस्या बताओ भाई। यहाँ तक हमने क्या किया, जहां जहां स्मॉल आर था वहां वहां कैपिटल आर रख दिया, बन गया। अगर आपको डिराइव करना है तो भाई डिराइव पूरा वही सेम होगा, जहां पे हमने स्मॉल आर स्क्वायर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर रखा वहां कैपिटल आर रख देना, दोनों को बराबर करना, फिर से यही आएगा, अलग करना नहीं है। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा आपके तो इतना ही ऐसे लिखना है बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ इसमें ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब ये पूरा दिखाओगे ना एक केस। जब आप गोले के बाहर वाला डिराइव किए हो, मतलब एक डिराइव कर देना पूरा उसमें, हाँ एक पूरा कर देना। अगर मान लो दोनों पूछ ले गोले के पृष्ठ पर बाहर, तो फिर एक प्रूफ करने के बाद पूरा डिराइव करके दूसरा डायरेक्ट लिखना है, इससे वैल्यू पुट करके, है ना। एग्जाम में भी ऐसे करना है, नहीं तो घंटे इसी में लग जाएंगे, है ना, और पेपर कौन करेगा फिर। बात समझ रहे हो भाई? बोलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? नोट कर लियो पूरा यहाँ तक? क्यों जी, अब लास्ट केस पढ़ेंगे ना, गोली कोस के, बोलो गोली केस के अंदर। हाँ अब गोली कोस के अंदर डाल लो केस 3, इसको मिटा रहे हैं पूरा भाई, साथ समझ रहे हो कि नहीं? अब गोली कोस के अंदर बात करेंगे, डायग्राम भी हम दोबारा बनाना पड़ेगा आपको भी। अब अगर बड़ा डायग्राम बनाए हो तो उसके अंदर जुगाड़ हो सकता है, अगर छोटा बनाए हो गंदा होने की संभावना है तो स्पष्ट बना लो दोबारा से। देखो ये डायग्राम हमने दोबारा से बना दिया, देख रहे हो ना, ये डायग्राम हमने दोबारा से बना लिया, ये हमारा बन गया है, तो तुम भी दोबारा बनाओ भाई। देखो ये कैपिटल आर त्रिज्या है, मान लो हमें अब की बार बिंदु P हम यहाँ ले लिए, कहाँ ले लिए, यहाँ बिंदु P हमने अंदर लिया यहाँ पे, तो हमें गोली कोस के अंदर बिंदु P लिया, ये त्रिज्या स्मॉल आर है भाई, ये क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या है, ये वाली बात समझ रहे हो, ये वाली त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है ये। तो अब यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो गया, छोटा हो गया कैपिटल आर से, स्मॉल आर क्या हो गया, छोटा हो गया कैपिटल आर से, ये तीसरा केस है। बोलो जी क्लियर मामला यहाँ तक का? तो अब की बार हम गोली कोस के अंदर बात कर रहे हैं, गोली कोस के अंदर बात कर रहे हैं, गोली कोस के अंदर बात कर रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल आर जो है बड़ा है स्मॉल आर से, ठीक है ना। अब देखो, अब भाई यहाँ पर भी गोली आपको पृष्ठ खींचना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ। क्यों जी, बात समझ में? जिस जिस बिंदु पे आपको गॉस की प्रमेय लगाना है वहां वहां क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो जब गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे यहाँ पे देखो, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, यहाँ पे ऐसे खींच लिए, देखो गॉसियन पृष्ठ सबका बन गया ना। अब ध्यान से ये बताओ हमें, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है ना, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, बोलो। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश है? जवाब है नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि बाहर पूरा आवेश है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0, क्योंकि आवेश भाई है ही नहीं है। तो फार्मूला वैद्युत क्षेत्र का होता है 1/4πε0 या Q/r², वहाँ आवेश ही नहीं है तो क्यों नहीं, तो आवेश 0। अगर आवेश 0 है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी 0 हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अंदर तीव्रता नहीं आती क्योंकि अंदर आवेश नहीं है। तो लिखोगे इस केस में, चूंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश 0 है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश क्या है, 0 है, मतलब कोई आवेश नहीं है।
अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो क्या बोलोगे आप? गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य है, मतलब कोई आवेश नहीं है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई? तो कहोगे E बराबर 0 होगा। बात समझ रहे हो ना? कोई आवेश नहीं है तो तीव्रता 0 होगी। कैसे सर? दिखाओ हमें। देख लो बच्चे, अगर देखना चाहते हो देखो इधर। E बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/4πε0 Q/r² होता है ना। बात समझ रहे हो ना? ये फॉर्मूला होता है। ये बताओ हमको, जब Q का मान यहाँ 0 डालोगे आप, आवेश शून्य है मतलब आवेश 0 है, जब आवेश का मान यहाँ 0 डालोगे तो बताओ हमें 1/4πε0 इंटू 0/r², 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो यही तो आओगे यहीं पे, वैद्युत क्षेत्र शून्य आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आपको दिखा भी दिया हमने कैसे शून्य हो रहा है बाहर। बात समझ में आई? तो ये हमारा डेरिवेशन यहीं पर भाई होता है कंप्लीट। अगर यहाँ तक किसी कोई समस्या दुख दर्द हो बताओ। सारी बात क्लियर हो गई? बताओ आसान है कि नहीं? बताओ, बोलो जी। आसान है डेरिवेशन? कर लोगे इस तरह का? अब देखो, जो हमने अब कराया अभी एक डेरिवेशन, बिल्कुल सिमिलर एक डेरिवेशन जो होता है अचालक खोखले गोलिक कारण, बिल्कुल यही है। ठीक है, उसके पहले इसका देखो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आता है एग्जाम में। ठीक है, और भाई इसका ग्राफ बनाते हैं हम। इसको मिटा लेना पूरा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट कर लिए पूरा। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, त्रिज्या वर्सेस वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ डालोगे आप इसमें। हेडिंग डायग्राम और सब मिटा ले रहे हैं भाई, सब आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो तो इसमें जो है हम क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो डाल लो त्रिज्या यानी वैद्युत क्षेत्र E वर्सेस R ग्राफ। बात समझ रहे हो? E और R में ग्राफ बना रहे हैं, है ना? अरे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखते नहीं हो, बिल्कुल देश दुनिया की खबर से दूर रहते हो, है ना? मतलब वैद्युत क्षेत्र और त्रिज्या के बीच का ग्राफ है। हिंदी में लिख लो आप। बात समस्या फंस रही है तो बात समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत सीखोगे तभी जानोगे। हाँ, वर्सेस मतलब इनके बीच बना रहे हैं। बात समझ रहे हो? बोलो। अब देखो, अब भाई ये क्या है? y एक्सिस, ये क्या है? x एक्सिस। क्लियर है? x और y एक्सिस ये बन गई। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब भाई ये बताओ, यहाँ एक गोला है, यहाँ एक गोला है, ठीक है? इसकी त्रिज्या कितना लिए थे? कैपिटल R लिए थे। चलो जो भी है जानते ही हैं। ये बताओ गोली कोष के अंदर तीव्रता क्या थी? तो कहोगे देखो अंदर E अंदर से कोई बाहर ना जा सके। बात समझ रहे हो? तो गोली कोष के अंदर तीव्रता क्या है? 0 है। बात समझ रहे हो? 0 है कि नहीं है? गोली पृष्ठ पर E पृष्ठ पर तीव्रता कितनी आई? तो कहोगे सर पृष्ठ पर तीव्रता आई है σ/ε0। त्रिज्या पे डिपेंड नहीं कर रही है। बात समझ रहे हो? E/ε0। और दूसरा वाला ये ही आया था 1/4πε0 Q/r²। और कैपिटल R आया, देखो ध्यान से। कैपिटल R इस दूरी पर डिपेंड नहीं करता, तो फिक्स है कि नहीं? और तीसरा बाहर क्या आया था? E बाहर, जो बाहर है वो बाहर रहेगा, है कि नहीं? क्या आया था? σ/ε0 कैपिटल R² मास्टर क्या करते हो? स्मॉल r²। ठीक है, और यही वैल्यू अगर हम कहें R के पदों में तो 1/4πε0 Q/, स्मॉल r²। ध्यान से देखो इस बंदे को। यहाँ पे तीव्रता बाहर
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यहाँ बाहर जो तीव्रता आ रही है वो क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, है ना। अब अगर इन तीनों बात को एनालाइज करके समझ के एक ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके निकल के आएगा कि पृष्ठ पर अधिकतम तीव्रता, पृष्ठ पर अधिकतम तीव्रता, देखो ध्यान से भाई, पृष्ठ पे क्या है, अधिकतम तीव्रता है, देखो पृष्ठ पे मैक्सिमम तीव्रता है ना। देखो पृष्ठ पे कैसी तीव्रता है, अधिकतम तीव्रता है ना। उसके पहले पृष्ठ के अंदर देखो, पृष्ठ पे क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूरी पे डिपेंड नहीं कर रही, बात समझ रहे हो कि नहीं। और पृष्ठ के अंदर क्या है, जीरो, क्या है, जीरो मतलब देखो एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं ग्राफ, तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है, ये ओरिजिन मूल बिंदु है, ठीक है। देखो कहाँ दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, मतलब जीरो है। देखो तीव्रता, देखो ये दूरी है, ये एक्स पे हम दूरी दिखा रहे हैं भाई, इसको दूरी लिखना है यहाँ, और वाई पे हम क्या दिखा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा रहे हैं, ई दिखा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे, बोलो। यहाँ तीव्रता दिखा रहे हैं और यहाँ दूरी दिखा रहे हैं। तो देखो जब गोली कोश के अंदर तीव्रता क्या है, जीरो है, तो ये जीरो दिखाया हमने, एक्स एक्सिस पे ही दिखाया ग्राफ। गोली कोश के पृष्ठ पर तीव्रता क्या है, अधिकतम है पृष्ठ पर, तो अधिकतम दिखाया हमने, देखो मैक्सिमम लाइन है। और गोली पृष्ठ के बाहर तीव्रता लगातार व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, तो बच्चे तीव्रता इस प्रकार घटेगी, देखो ऐसे, क्या करेगी, ऐसे घटेगी लगातार। ये देखो जीरो की ओर जाने का प्रयास कर रही है, कम होगी, जैसे जैसे आगे जाएगी तीव्रता क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। देखो इस प्रकार कम होगी भाई, बात समझ रहे हो, क्या होगी, कम होगी। और देखो ये शून्य कब होगी, तो कहोगे देखो जब r का मान इंफिनिटी की ओर जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जब r का मान बहुत बड़ा हो जाएगा, नीचे देखो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ऊपर एक लगभग क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग अप्रोच करेगी जीरो की तरफ, क्या करेगी, जीरो की तरफ जाएगी। देखो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, हम एरो लगाए हैं, मतलब अप्रोच करेगी, यहाँ थोड़ा सा लिमिट कॉन्सेप्ट लग गया मैथ, मतलब जीरो की तरफ जाने का प्रयास करेगा, मतलब जीरो के आसपास पहुंच जाएगी, है ना। एग्जैक्ट जीरो नहीं बोल सकते अभी, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब जब आर इन्फिनिटी बहुत बड़ा आर लोगे, कितना बड़ा, बहुत बड़ा आर लोगे, तो ई जो है लगभग जीरो हो जाएगा। मतलब इसीलिए जो ग्राफ छूने का प्रयास करेगा इधर, ये ग्राफ जो घट रहा है लगातार, ठीक है, और जीरो कब होगा, जब आर की वैल्यू अनंत रखोगे। बात क्लियर है। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ बना लो, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ याद रखना है। बोलो कोई समस्या हुई यहाँ तक जी समझने में, आसान बातें हैं बिल्कुल, इसको ऐसे ही जैसे बताया गया है आपको याद रखना है। अब देखो आपका होमवर्क है बच्चे, ये होमवर्क जो हम दे रहे हैं ना, ये आपको सेम यही चीज उतारना है, किसके लिए, अचालक आवेशित खोखले गोले या गोली कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई अगर इसकी बात करें तो इसका जो है सेम यही आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, तो कहोगे इसका आंसर अभी जो निगमन किए हैं यही होगा, ठीक है, क्या होगा, यही होगा। बात समझ रहे हो, जो अभी करके आए हो पीछे, ये पूरी यही कहानी छापनी है, किसके लिए, ध्यान देना।
अचालक आवेशित खोखले गोलीय कोश, खोखला रहेगा तब बात करेंगे, और ठोस होगा तो अगर अचालक ठोस होगा तो उसका हम कल पढ़ेंगे, अब अलग होगा, ठीक है। खोखला वाला सेम होगा, इसलिए खोखला वाला यही कर लेना है आपको, फिर से जाके आज घर में एक बार उतार लेना है, ठीक है, तैयार हो जाएगा बात, समझ रहे हो कि नहीं। अब जो जहां हम चालक लिखवाए तो वहां चालक लिखना, खोखला लिखना, बस, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर बात करें अचालक आवेशित ठोस गोले के लिए तो उसका अलग होगा भाई, उसमें क्या होगा, बात दूसरी होती है, उसके अंदर तीव्रता 0 नहीं होती है, जो कि हम कल करेंगे उसको अलग से। बोलो यहां तक कोई समस्या किसी को है? बात क्लियर है 100%? चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं, उम्मीद है कि सारी बात आपको समझ में आई होगी बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।